ठीक है, रेगुलेट से हम शुरुआत करने वाले हैं। रेगुलेट, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब क्या है? रेगुलेट में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, यानी जो बॉडी के टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें रेगुलेट या रेगुलेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन के बारे में, तो हम रेगुलेटर्स हैं, क्योंकि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को 37 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, तो वी आर द रेगुलेटर। और ऐसा काम दुनिया में केवल कुछ ही स्पीसीज कर सकती हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म ये काम कर सकते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन दो चीजें मैंने बताई, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन मतलब कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। कैसे? बाई बाई कैसे करते हैं ये काम? तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ह्यूमन का केस लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन की बात करें, या फिर एग्जाम में मैमल कहा जा सकता है। ह्यूमन या मैमल क्या करते हैं? ह्यूमन या मैमल क्या करते हैं? हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री कैसे मेंटेन करते हैं, गर्मियों में और ठंडियों में? तो पहले हम बात करते हैं इन समर, इन समर। तो गर्मियों के मौसम में आपको देखिए, जब आपको गर्मी ज्यादा लगती है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी पसीना उतना ही ज्यादा आपको निकलेगा। ठीक है, तो समर के मौसम में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, पसीना निकलता है। और स्वेटिंग होना क्या है? ये है एक इवेपोरेटिव कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग है ये, इवेपोरेटिव कूलिंग है। स्वेटिंग होना एक कूलिंग का इफेक्ट है या कूलिंग का प्रोसेस है। तो जब आपको पसीना निकलेगा, तो पसीना निकलने की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी गर्मियों के मौसम में जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री 40 डिग्री होगा, आपकी बॉडी का 37 है, और अगर आपकी बॉडी से पसीना निकलता रहेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करते हैं? स्वेटिंग के द्वारा मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं ठंडियों के मौसम में। ठंडियों के मौसम में इन विंटर, विंटर सीजन में हम क्या करते हैं बेटा? विंटर सीजन में जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं? कांपने लगते हैं। सिवरिंग कहते हैं इसे ना, सिवरिंग। ठंडियों में क्या होता है? सिवरिंग। एंड सिवरिंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ये एक तरह की एक्सरसाइज है, सिवरिंग एक तरह की एक्सरसाइज है। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़िए, रनिंग करिए, कोई भी एक्सरसाइज आप करिए, है ना, जिम आप जाते हैं, तो जब भी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी मसल हीट जनरेट करती हैं। तो एक्सरसाइज में हमेशा हीट जनरेट होगी, जनरेशन ऑफ हीट, जनरेशन ऑफ हीट। और इस हीट की वजह से, इस हीट की वजह से आपका जो टेम्परेचर है ठंडियों के मौसम में ये कांस्टेंट रहेगा। तो गर्मियों के मौसम में स्वेटिंग के द्वारा और ठंडियों के मौसम में सिवरिंग के द्वारा हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। और यह तरीका केवल ह्यूमन नहीं, मैमल्स में ही पाया जाता है। यानी मैमल और ह्यूमन में बॉडी के टेम्परेचर को या थर्मो रेगुलेशन के लिए गर्मियों में स्वेटिंग का और ठंडियों में सिवरिंग का तरीका यूज किया जाता है। क्लियर? अब ये स्वेटिंग और सिवरिंग क्या है, सोचिए जरा, ये किस तरह के प्रोसेस हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि दीज आर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? ये हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं।
हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी का हिस्सा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जब शिवरिंग हो रही है। तो इसका मतलब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं किस तरीके से? बाई, अब यहां पर मैं लिखूंगा बाई फिजियोलॉजिकल, बाई फिजियोलॉजिकल methods, physiological methods, and sometime, और कभी कभी, and sometime by behavioral methods। क्या आप जानते हैं बिहेवियरल मेथड? बिहेवियर के द्वारा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है, तो उनमें बिहेवियर के द्वारा टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय बिहेवियरल मेथड। जैसे डेजर्ट लेजर्ड की बात करें, डेजर्ट लेजर्ड के अंदर स्वेटिंग और सेवरिंग की एबिलिटी नहीं पाई जाती है, तो वो क्या करते हैं? बास्किंग इन द सन, धूप में अपनी बॉडी को सेक के अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब हम एडॉप्टेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस बिहेवियरल मेथड की बात करेंगे। तो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं? फिजियोलॉजिकल मेथड के द्वारा। लेकिन अगर डेजर्ट लेजर्ट की बात करें तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है? बिहेवियरल मेथड के द्वारा मेंटेन करती है। और सम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो किस तरीके से करेंगे? बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड। बाय फिजियोलॉजिकल मेथड वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो ह्यूमन या मैमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को स्वेटिंग और सेवरिंग के द्वारा मेंटेन करते हैं, लेकिन प्लांट में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब जैसी स्वेटिंग और सेवरिंग की मैकेनिज्म ह्यूमन में या एनिमल में पाई जाती, प्लांट में ऐसी कोई भी मैकेनिज्म नहीं पाई जाती। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्लांट्स डू नॉट हैव such mechanism मतलब sweating and savoring, such mechanism to maintain their internal environment। प्लांट के अंदर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की क्षमता नहीं पाई, इस तरह की क्षमता नहीं पाई जाती। हाँ, क्षमता हो सकती है। क्या आप जानते हैं कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सकता है? प्लांट अपने बॉडी के टेम्परेचर, कोई ऐसा प्रोसेस जो आपको याद आ रहा हो, जो आपको मैंने पढ़ाया हो प्लांट फिजियोलॉजी में? यस, प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने एक प्रोसेस आपको पढ़ाया था, ट्रांसपिरेशन नाम का, है ना? प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट का जो टेम्परेचर होता है कितना कूल हो जाता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कूल हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर बेटा कि ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी कहां कहां पर आपको मिलेगी। थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी, जो सम ऑर्गेनिज्म लिखा है इसका मतलब क्या है? सम ऑर्गेनिज्म का मतलब यहां पर है, सम ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल बर्ड एंड मैमल्स and very few lower vertebrate and invertebrate। मतलब आप ये कह सकते हैं, देखो ऑल बर्ड एंड मैमल, जो बर्ड और मैमल है ये टोटल स्पीसीज का करीब 1% है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के केवल 1% ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेगुलेशन कर सकते हैं,
और जो रेगुलेशन कर सकते हैं, जो रेगुलेट कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, उन्हें रेगुलेटर कहा जाता है। यानी बर्ड और मैमल और बहुत कम लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट स्पीसीज होती हैं जिन्हें आप रेगुलेटर कह सकते हैं। तो ऑल बर्ड एंड मैमल, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑल बर्ड एंड मैमल एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सकती। कैसे? फिजियोलॉजिकल मेथड के द्वारा और कभी कभी बिहेवियरल मेथड के द्वारा ऐसा कर सकती, जैसे डेजर्ट लेजर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, डेजर्ट लेजर्ड के बारे में आपको बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस समय हम बात करें, धरती पर किसका राज है, तो आप कहेंगे धरती पर आज के समय में एंजियोस्पर्म का राज है, मैमल का राज, और मैमल में खासतौर से ह्यूमन का। तो मैमल आज के समय में इतने ज्यादा विकसित कैसे हुए, मैमल आज के समय में इतने ज्यादा एडवांस कैसे हो गए? इसका रीजन आपको मैं बताता हूं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, विकासीय वैज्ञानिक, evolutionary biologist suggest that, evolutionary biologist हमें यह बताते हैं, suggest that, क्या कहते हैं? suggest that the success of mammal, mammal की जो सफलता है, the success of mammals is largely due to, मैमल की सफलता का लार्जली मतलब ज्यादातर किस चीज पे डिपेंड करता है? लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। विकासी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मैमल का सफलता का राज जो है वो है थर्मो रेगुलेशन। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और थर्मो रेगुलेशन की वजह से, भाई चाहे ठंडी जगह पे रहे चाहे गर्म जगह पर रहे, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थर्मो रेगुलेशन की जगह पर ये अंटार्कटिका में भी रह सकते हैं। अंटार्कटिका जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी लो टेम्परेचर। अंटार्कटिका में तो टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में टेम्परेचर होता, वहां पर भी मैमल रह सकते हैं क्योंकि थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ ये रह सकते हैं सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, यहां पर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो मैमल अंटार्कटिका से लेकर सहारा डेजर्ट तक हर जगह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? स्वेटिंग एंड सेवरिंग के द्वारा। तो मैमल की सफलता का राज क्या है? थर्मो रेगुलेशन। और आप ये तो जानते हैं ना कि टेम्परेचर इज इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई रेगुलेट के बारे में। रेगुलेट जो कर लेते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, उन्हें रेगुलेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ऑल बर्ड एंड मैमल एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज।